प्रिय छात्रों, अब तक हमने समझा है कि संधि की परिभाषा क्या है, इसके कितने भेद होते हैं, स्वर संधि क्या होती है, व्यंजन संधि क्या होती है और विसर्ग संधि क्या होती है। हमने यह भी समझ लिया है कि स्वर संधि के कितने भेद होते हैं और इनसे संबंधित नियम कौन कौन से होते हैं। अब हम यह समझेंगे कि व्यंजन संधि के नियम कौन कौन से होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। व्यंजन संधि के नियमों को समझने से पहले हम व्यंजन संधि को संक्षिप्त में पुनः समझ लेते हैं। व्यंजन के साथ स्वर या व्यंजन के मेल को अथवा स्वर के साथ व्यंजन के मेल को हम व्यंजन संधि कहते हैं। पुनः देखिए, व्यंजन के साथ स्वर या व्यंजन के मेल को अथवा स्वर के साथ व्यंजन के मेल को हम व्यंजन संधि कहते हैं। उदाहरण देखिए, वाक धन ईश बराबर वागीश। यहाँ पर क ई से संयोग कर रहा है, अर्थात एक व्यंजन एक स्वर से संयोग कर रहा है और यहाँ पर संधि हो रही है। संधि के फलस्वरूप यहाँ पर क जो है ग में परिवर्तित हो रहा है। अगला उदाहरण देखते हैं। दिक धन गज बराबर दिग्गज। यहाँ पर क और ग मिलकर गा बन रहे हैं, अर्थात क और ग के मध्य संधि हो रही है। अगला उदाहरण देखते हैं। षट धन आनन बराबर षडानन। यहाँ पर ट आ के साथ मिल रहा है और ड बन रहा है, अर्थात ट और आ के मध्य संधि हो रही है। हम एक उदाहरण स्वर के साथ व्यंजन के संयोग का भी देखते हैं। यहाँ पर लिखा है आ धन छादन बराबर आच्छादन। यहाँ पर आ अर्थात एक स्वर, छ अर्थात एक व्यंजन से मिल रहा है और इनके मध्य संधि हो रही है। तो हमने देखा कि व्यंजन के साथ या तो स्वर मिले या फिर व्यंजन मिले तब व्यंजन संधि होती है, या फिर किसी स्वर के साथ व्यंजन मिले तब भी उसे हम व्यंजन संधि कहते हैं। अब हम देखते हैं कि व्यंजन संधि से संबंधित नियम कौन कौन से हैं। व्यंजन संधि से संबंधित अनेक नियम हैं। इस वीडियो में हम एक नियम की बात करेंगे और बाकी नियमों की बात हम अगले वीडियोस में करेंगे। तो देखते हैं कौन सा नियम है। वर्ग के प्रथम वर्ण का तृतीय वर्ण में परिवर्तन। देखिए क्या लिखा है। जब किसी वर्ग के प्रथम वर्ण अर्थात क, च, ट, त, प का मेल किसी स्वर अथवा किसी भी वर्ग के तृतीय वर्ण अर्थात ग, ज, ड, द, ब या चतुर्थ वर्ण अर्थात घ, झ, ढ, ध, भ अथवा किसी अंतःस्थ व्यंजन अर्थात य, र, ल, व से होता है, तब वर्ग का प्रथम वर्ण अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण अर्थात ग, ज, ड, द, ब में परिवर्तित हो जाता है। यह जो लिखा है इसको संक्षिप्त रूप में हमने इस प्रकार लिखा है। देखिए, किसी भी वर्ग का प्रथम वर्ण किसी भी स्वर के साथ या फिर किसी भी वर्ग के तृतीय वर्ण के साथ या फिर किसी भी वर्ग के चतुर्थ वर्ण के साथ या फिर किसी भी अंतःस्थ व्यंजन के साथ मिलता है तो व्यंजन अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में बदल जाता है। यहाँ पर हम वर्णमाला के माध्यम से इसको समझने का प्रयास करते हैं। यह आपके सामने वर्णमाला लिखी हुई है। नियम क्या है इसको समझते हैं। किसी भी वर्ग का प्रथम वर्ण अर्थात क, च, ट, त, प जब किसी भी स्वर के साथ मिलता है, यहाँ पर स्वर है हाईलाइट कर देता हूँ, किसी भी वर्ग का प्रथम वर्ण किसी भी स्वर के साथ अथवा किसी भी वर्ग के तृतीय या चतुर्थ वर्ण के साथ इस तरह से, या फिर किसी भी अंतःस्थ व्यंजन के साथ जब मिलता है तो हमेशा वर्ग का तृतीय वर्ण बनता है। जैसे ग बन सकता है, ज बन सकता है, ड बन सकता है, द बन सकता है और ब बन सकता है। यहाँ पर ध्यान रखने योग्य बात यह है कि यह आवश्यक नहीं है कि किसी भी वर्ग का प्रथम वर्ण अपने ही वर्ग के तृतीय या चतुर्थ वर्ण के साथ मिले। हो सकता है किसी भी वर्ग का प्रथम वर्ण किसी अन्य वर्ग के तृतीय या चतुर्थ वर्ण के साथ मिले और उनके मध्य संधि हो। तो हमने देखा कि जब किसी भी वर्ग का प्रथम वर्ण तृतीय वर्ण, चतुर्थ वर्ण, स्वर या अंतःस्थ व्यंजन के साथ जब मिलता है तो
जो व्यंजन है वह अपने ही वर्ग के तृतीय वर्ण में परिवर्तित हो जाता है। जैसे क ग में बदलेगा, च ज में बदलेगा, ट ड में बदलेगा, त द में बदलेगा और प ब में बदलेगा। अब हम इनके उदाहरण देखते हैं। पहली स्थिति है क का ग में परिवर्तन। देखते हैं। दिक् धन गज बराबर दिग्गज। यहाँ पर क वर्ग का प्रथम वर्ण क है और यह अपने ही वर्ग के तृतीय वर्ण अर्थात ग से मिल रहा है, अर्थात इनके मध्य संधि हो रही है, तो यह क ग में बदल रहा है। यही है नियम। अगला उदाहरण है दिक् धन अंत बराबर दिगंत। यहाँ पर क अर्थात स्वर से मिल रहा है और क ग में बदल रहा है। यहाँ पर अ में अनुस्वार लगा हुआ है। अंत को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, इससे स्पष्ट हो जाएगा कि अ में यह अनुस्वार लगा है। स्पष्ट है कि यह क इस अ अर्थात स्वर से संयोग कर रहा है और यह क ग में बदल रहा है। अगला उदाहरण है दिक् धन विजय बराबर दिग्विजय। यहाँ पर क व से संयोग कर रहा है। व जो है यह अंतःस्थ व्यंजन है, तो क अंतःस्थ व्यंजन से संयोग कर रहा है, जिसके फलस्वरूप इस क का परिवर्तन ग में हो रहा है। अगला उदाहरण है वाक धन ईश बराबर वागीश। यहाँ पर क ई अर्थात एक स्वर से संयोग कर रहा है और ग में बदल रहा है। अब हम देखते हैं च का ज में परिवर्तन। अच धन अंत बराबर अजंत। यहाँ पर च स्वर से संयोग कर रहा है और च छ ज यह तीसरे वर्ण में परिवर्तित हो रहा है। अच आदि बराबर अजादि। यहाँ पर च आ स्वर से संयोग कर रहा है और च ज में बदल रहा है। अगली स्थिति देखते हैं ट क ड में परिवर्तन। यहाँ लिखा हुआ है ट का ड में परिवर्तन। षट धन आनन बराबर षडानन। देखिए ट इस आ से संयोग कर रहा है और ड में परिवर्तित हो रहा है। ट वर्ग का तृतीय वर्ण ड है। षट धन रिपु बराबर षड रिपु। यहाँ पर ट है और यह अंतःस्थ व्यंजन है। य र ल व अंतःस्थ व्यंजन है। देखिए ट जो है र से संयोग कर रहा है और यहाँ पर ड बन रहा है। अगली स्थिति है त का द में परिवर्तन। यहाँ पर देखिए उत धन योग बराबर उद्योग। यहाँ पर त अर्थात ट वर्ग का प्रथम वर्ण या अर्थात अंतःस्थ व्यंजन से संयोग कर रहा है और यहाँ पर द बन रहा है। अगला उदाहरण है सत धन भावना। सत धन भावना। यहाँ पर त भ से संयोग कर रहा है और इसके फलस्वरूप त थ द यहाँ पर बन रहा है। अगला उदाहरण देखते हैं भगवत भजन। यहाँ पर त भ से संयोग कर रहा है, जिसके फलस्वरूप द बन रहा है। देखिए त वर्ग का प्रथम वर्ण त है, यह भ से संयोग कर रहा है और त थ द तृतीय वर्ण बन रहा है। प का ब में परिवर्तन देखिए कैसे होता है। अप धन ज बराबर अब्ज। प ज से संयोग कर रहा है, जिसके फलस्वरूप प वर्ग का तृतीय वर्ण अर्थात प फ ब यहाँ पर बन रहा है। इसके बाद है अप धन धी बराबर अवधि। यहाँ पर प ध से संयोग कर रहा है और यह प ब में बदल रहा है। प फ ब जो है वह प वर्ग का तृतीय वर्ण है। तो छात्रों, इस वीडियो में हमने समझा कि व्यंजन संधि के अंतर्गत वर्ग के प्रथम वर्ण का तृतीय वर्ण में परिवर्तन किस तरह से होता है। आगे के वीडियोज़ में हम व्यंजन संधि से संबंधित अन्य नियमों को समझेंगे। जय हिंद।